बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत रखी है, और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कोहे काफ का पहाड़। बचपन में हम लोग अपने वालिदैन से सुनते थे कि कोहे काफ पहाड़ के अंदर पड़ियाँ रहती हैं, जिन्नात का बसेरा और मुख्तलिफ मखलूक़ात आती हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई है, इस मौजू पे बात करने का मौका मिला है, तो मैंने कहा क्यों ना कोहे काफ पहाड़ के मुतालिक बात किया जाए। कोहे काफ जो पहाड़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ज़रूर बनाया और ये कायनात में मौजूद है। इसकी मौजूदगी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, और इस पहाड़ के बारे में सहाबा से अर्ज़ की, सहाबा से फरमाया, और सहाबा ने आगे से जो आपसे बात की, अर्ज़ की, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जब ये सहाबा कराम का एक जमात जब बैठी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप किस वजह से बैठे हो। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जमात ने ऐसी कि हम गौर व फिक्र कर रहे हैं पहाड़ के ग़ुरूब होने में और तुलू होने में, कि अल्लाह ने क्या हिकमतें छुपाई हुई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारी बात का मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, जो आपने फरमाया उसका भी मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में गौर ना करो, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात में गौर करो। ये सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ मखलूक़ात इलाही के इनामात में से एक इनाम है, जो सूरज की रोशनी से लाखों इंसान जो आज फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ जो है हिकमत और दनाई से बनाई है, और इसके गौर व फिक्र से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यकीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान जो है ये इंसान का काम है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम तशरीह है कि एक पहाड़ भी कायनात में ऐसा मौजूद है जिसके आगे एक अजीब दुनिया है। और जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो उस वक्त शब मेराज में, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वापसी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोहे काफ की मखलूक़ात और वो जो मानने वाले लोग हैं अल्लाह रब्बुल, उनके साथ भी मुलाकात हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो लोग ईमान भी लेके आए। तो कोहे काफ के अंदर जो मखलूक आबाद है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मानने वाली है, और एक सेकंड के लिए भी और कुछ पल के लिए भी अल्लाह को नहीं भूलते। ये फरमा बरदार लोग, और ये 24 घंटे तकरीबन इबादत में ही रहते हैं, और इनका उड़ना बरछोड़ना हवा में ही उड़ना है, और हवा ही इनकी खुराक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ये फरिश्ते की तरह नहीं है, लेकिन इबादत 24 घंटे तकरीबन इबादत में ही रहते हैं, और इनका उड़ना बरछोड़ना हवा में ही उड़ना है, और हवा ही इनकी खुराक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ये फरिश्ते की तरह नहीं है, लेकिन इबादत जो हैं ये सेम लाइक फरिश्तों की ही तरह करते हैं। और इसी तरह वो दीगर मखलूक़ात भी हैं कोहे काफ पहाड़ के अंदर। और कोहे काफ पहाड़ जो है ये अंटार्कटिका में कुछ उलमा किराम से सुनते हैं कि शायद वहाँ भी मौजूद है, लेकिन अभी तक इसके मुतालिक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन ये ज़रूर है, ये कायनात का सबसे बड़ा पहाड़ है। हमारी किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि उस तक इंसान की रसाई है। लेकिन कोहे काफ पहाड़ जो है ये अंधेरों में है, ना तो चाँद की चांदनी वहाँ तक पहुँचती है और ना सूरज की रोशनी वहाँ तक पहुँचती है, और ये पहाड़ कायनात में मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि इस पहाड़ का सिलसिला जो है ये दूसरी ज़मीनों के साथ मिलता है या दूसरी दुनिया के साथ मिलता है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि शायद जो है इसका, क्योंकि इंसान की अक्ल के महदूद दर्जे तक है, उस तक ही ये रसाई कर सकती है। और यहाँ पे परियों का बसेरा है, जिन्नात का बसेरा है, और सूरज और चाँद की चांदनी ना पहुँचने की वजह से इस पहाड़ की अपनी रोशनी है, और 4 महीने की मुसाफत तय कर कर बंदा इस पहाड़ के अंदर पहुँचता है। इससे पहले यानी कि ये इतना यहाँ पे साया और इतना चाँद की चांदनी नहीं पहुँचती। और इनके लोगों के रहने वाले लोगों को ना सूरज का पता है और ना चाँद का पता है। और आज के माशरे में जितनी तरक्की हो चुकी है, इनका भी लोगों को कोई इल्म नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। ये अल्लाह की हिकमत में छुपा हुआ पहाड़ है, ये अल्लाह को मालूम है। ऐसी कई हिकमत से बड़ी चीज़ें जो अल्लाह के यहाँ है। इसी तरह जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मखलूक़ात इलाही को दावत का कहा, तो अल्लाह ने फरमाया कि तू आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने ज़िद की, जिस पर अल्लाह ने कहा ठीक है, आप खाना तैयार करें। जिन्नात और दीगर मखलूक़ात और इंसान समेत खाने तैयार किए गए। और जब पूछा गया कहाँ से मखलूक भेजूँ, तो कहा गया कि आप तरी से, यानी कि पानी वाले हिस्से से पहली मखलूक भेजें। और वो मखलूक जो है कितने ज़बरदस्त मेहनत के साथ खाना तैयार किया, एक ही लुकमे में वो खा गई।
اور وہ مخلوق کہاں تھی؟ وہ مخلوق اللہ کے خزانوں میں دنیا میں ہی اس وقت بھی پل رہی تھی اور آج بھی پل رہی ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے. ان کی کتنی عمر ہے، کتنا وہ چیزیں ہیں، یہ انسان کی عقل سے آگے کی چیزیں ہیں. لیکن کیونکہ اس کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں بھی قاف کے نام سے لقب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. اس طرح قاف ہا یا عین سین، یہ اس طرح کے بھی لفظ ہیں. اور الف لام میم سب سے پہلے جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، پہلا سپارہ جو ہے اس کا بھی شروع ہے. اسی طرح قاف لفظ بھی ایک ہے اور نون لفظ بھی ایک ہے. اور یہ قاف اور نون اور الف لام میم اس طرح کے باقی جتنے بھی حروف ہیں قرآن پاک میں، یہ سارے کے سارے مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں پتہ چلے گا کیا ہے. اس وقت بھی پل رہی تھی اور آج بھی پل رہی ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے. ان کی کتنی عمر ہے، کتنا وہ چیزیں ہیں، یہ انسان کی عقل سے آگے کی چیزیں ہیں. لیکن کیونکہ اس کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں بھی قاف کے نام سے لقب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. اس طرح قاف ہا یا عین سین، یہ اس طرح کے بھی لفظ ہیں. اور الف لام میم سب سے پہلے جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، پہلا سپارہ جو ہے اس کا بھی شروع ہے. اسی طرح قاف لفظ بھی ایک ہے اور نون لفظ بھی ایک ہے. اور یہ قاف اور نون اور الف لام میم اس طرح کے باقی جتنے بھی حروف ہیں قرآن پاک میں، یہ سارے کے سارے مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں پتہ چلے گا کیا ہے. اور علماء کرام سے جو ہم سنتے ہیں کہ یہ اللہ کے علم کے اندر ہے اور صرف ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، نون وغیرہ. اور جیسے ہم قرآن پاک کو شروع میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ساری چیزیں حکمتوں سے بڑی پڑی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا، حکمتوں کا تعلق جو ہے نا انسان کی عقل کے ساتھ ہے، کہ انسان اس عقل کو گھمائے اور دیکھے تو صحیح. یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی بلکہ مقصد کے ساتھ پیدا کی. اس سارے مقصد میں ایک انسان کو چھوڑ کر اور جنات کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوقات ایک پیٹرن اور ایک مقصد کے تحت چلتے ہیں. نہ ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے آسرے میں چلتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لبریز رہتے ہیں. اور وہ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اسی وقت ہی شکاری کی بندوق کا وہ نشانہ بنتے ہیں. اور جتنی بھی مخلوقات، چاہے وہ پانی کے اندر ہے، چاہے وہ خشکی کے اوپر ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا بنانے والا اللہ ہے اور ان کو مقصد بھی ہے. دیکھیں نا، جب مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے کہ تیری خوراک یہ ہے؟ وہ خود بخود اپنی خوراک کی طرف پہنچتا ہے. اسی طرح اڑنے والے پرندے کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے اڑنا ہے اور ایسے ایسے شکار کرنا ہے، ان چیزوں کا کرنا ہے، ان کا نہیں کرنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، کوئی اسکول نہیں ہوتا. آج انسانوں کے اسکول بھی ہیں سکھانے زندگی کیسے گزرنی ہے، اس کے سارے پیٹرن بھی ہیں. لیکن انسان اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، کیونکہ بنانے والا اللہ ہے. آج ساری دنیا کے سارے انسان جو رب کو نہیں مانتے ان کے اندر بھی، اور جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں ان کے اندر بھی، ساروں سے پوچھا جائے اور ایمان کے ساتھ، دل کے ساتھ ان کو حاضر ناظر جو بھی جتنا بھی کسی کو ماننے والا پوچھا جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں سمن از، کوئی ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ مسلمان کے سچے اللہ رب العزت. میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھی اس طرف بلانا ہے. اس کمیونسٹ کا کیا قصور ہے؟ جو کمیونسٹ کے گھر میں پیدا ہوا ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ خود بخود یہ زمین بنی، اس کا کوئی قصور؟ اس کے ایمان لانے میں ہم اور آپ رکاوٹ ہیں. تو ہم محنت نہیں کر رہے، ہم مال و دولت کی محنت کرتے ہیں، دوسرے شہروں میں جا کے محنت کرتے ہیں، ہر طرف جا کے مسئلے مسائل حل کرنے کے ملنا کہ اللہ رب العزت کی دعوت، اللہ رب العزت کے دین کی محنت میں نے اس کو دینی ہے. یہ ہماری زندگیوں سے چھوٹ گیا ہے، بہت بہت دور تک غائب ہی ہو گیا ہے. یہ آج ہمارے مزاج میں شامل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے بارے میں بتائیں. اگر ہمارے یہ بول اور ہماری یہ تحقیق، جیسے کاف پہاڑ کے بارے میں نے عرض کی، اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور مختلف واقعات میں بیان کرتا رہتا ہوں، ان ساروں کا محور جو نا ایک ہی ہے کہ خالق مالک کائنات وحدہ لا شریک، ایک اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ سارے واقعات کا مرکز جو ہے، ساری باتوں کا مرکز جو ہے، وہ ایک ہی چیز کی جو ڈھونڈتا ہے، اور وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو میرے پیارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جنات کی شکل میں ہیں، چاہے کسی چیز کی شکل میں ہیں، مختلف جو مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان سب کے اندر پیٹرن ایک چیز کا ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے. دیکھیں مکھی کیسی ہے شہد کی، مچھر کیسا ہے، باقی چھوٹے سے چھوٹا آپ جانور دیکھ لیں، حشرات دیکھ لیں،
नबातात देख लें, जितनी भी चीज़ें देख, इनके अंदर सारे सिस्टम किसने लगाए हैं, कैसे हवा खारिज करते हैं, कैसे चीज़ें बनाते हैं, पौधे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर रात के टाइम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ये जब इंसान इन चीज़ों को सोचता समझता है ना, फिर इसको पता चलता है कि सारी कायनात एक ज़ाब्ते के तहत बनाई गई है और ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक और अक्ल की मुसालमत के साथ इसको बनाया गया है। ये नहीं हो सकता था कि इसको समझ ना लगे। आज हवा, आग, पानी साइंस कह रही है इससे बनाया, और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हमने 4 चीज़ों में इकट्ठा होकर बनाया। ये सारी चीज़ों किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है? ये अल्लाह की। और खुद कुरान पाक में फरमाया, दस्तक वाले सितारे की कसम, दस्तक वाले सियारे की कसम, मफहूम में तशरीह है। तो आज देख लें, आज साइंस तहकीक कर रही है कि वाकई कायनात में एक सितारा मौजूद है जो जिसकी दरवाजे की तरह की दस्तक की आवाज़ आती रहती है, ठक 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 ठक, आप खुद दरियाफ्त करके वो बता रहे हैं। तो ये सारी किस चीज़ की चीज़ें हैं, ये किस चीज़ की दलीलें हैं? ये सारी एक चीज़ की दलीलें हैं। आज नहीं बदले तो मैं और आप नहीं बदले अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को। अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक़ात, इतने बड़े पहाड़, इतने बड़े समंदर, इससे बड़े नदी नाले, ऐसा सिस्टम इनका चलना, पूरी दुनिया में इनका जाल को बिछाना, और ये सारा बारिशों का सिस्टम, हवा, आग, पानी, सूरज का चलना, ये वो सारा अमीर गरीब, ये सारा माशियत का फ़र्क, रोज़ गोश्त सब्ज़ी, ये सारा सिस्टम क्या खुद ब खुद चल रहा है? कभी देखे तो सही, दिमाग के अकल के घोड़े दुराएं तो सही, फिर पता चलेगा नहीं, ये मेरे और आपकी अकल के मुताबिक नहीं चल रहा है। ये महज सिर्फ एक ज़ात चला रही है, और वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुसव्विर नहीं। देखें, मुसव्विर से मेरी सूरत बनाई, राज़िक से मुझे रिज़्क़ की, मैं इन चीज़ों को शामिल करो और अपने बच्चों की भी तरबियत करो, खुद भी इस तरबियत पे आओ। आज हमारे माहौल नहीं है, ये माहौल बनाओ। अल्लाह करवर अपनी रहमतों में रखे। हाजी अब्दुल वहाब साहब और दीगर जितने भी, मौलाना अहमद साहब फोत हो चुके हैं, तो ये जितने भी बुजुर्गान दीन हैं तबलीगी जमात के, और दूसरी जमातों के भी हैं, ये नहीं कि मैं तबलीगी जमात, लेकिन तबलीगी जमात पे जो कुछ होता है, जो हम देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र महसूस होता है। और हम बुज़ुर्गों को दिल से दुआएं देते हैं कि इनको लालच नहीं है, इनको तमा नहीं है, सिर्फ एक ही है कि किस तरह एक उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी ज़िंदगी कर लो। तो इनके माहौल में बैठा करो, इनकी बातें सुना करो, इनके साथ वक्त लगाया करो, अपने बच्चों का भी वक्त लगाओ इनके साथ। हमारे घरों का वो माहौल नहीं है जो दीनी तरबियत वाला माहौल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह दुनिया आखिरत में आप लोगों के कामयाब करो। अस्सलाम वालेकुम। फिर अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह कहार भी है। जब रहमान रहीम का लफ्ज़ है तो खुशी है, जब्बार कहार का है तो थोड़ा सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, खौफ, डर। इसी तरह अल्लाह की 99 नामों की सिफातें हैं, और वो सारी सिफातें एक इंसान के ऊपर पूरी फिट बैठती हैं। मेरा मुसव्विर कौन है? अल्लाह है। मेरा राज़ी कौन है? अल्लाह है। मैं गुनाह करता हूँ, मुझे कौन जो है सज़ा नहीं देता? रहमान रहीम अल्लाह, ठीक है। जब्बार है, कहार है, मुझे मेरे गुनाहों पे पकड़ भी सकता है। फिर इसी तरह अलीउल अज़ीम, बहुत बड़ा है। अल मालिक, सारी कायनात का मेरे समेत वो मालिक है, मेरा भी मालिक अल्लाह है। फिर इसी तरह सारे नाम आप पढ़ लें। हय्युल क़य्यूम, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। या हय्यु या क़य्यूम हम पढ़ते नहीं अक्सर। और इसी तरह आप जितने लफ्ज़ की भी आप तशरीफ़ ले लें, अल्लाह के 99 नाम वो हैं जो दुनिया में ज़ाहिर हुए हैं। अल्लाह के कितने लामुतनही नाम होंगे जो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमारी अक्ल के हिसाब से 99 इसम हमें दिए गए हैं, जो हम उसे पढ़ते भी हैं। और ज़्यादातर लोग इत्तेमाम करते हैं इस अल्लाह के 99 नाम पढ़ने का, वो रमज़ान में शुक्र करते हैं। रमज़ान में तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे मस्जिदें भी बड़ी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का देखें, रमज़ान कितना बड़ा रहमतों वाला बरकतों वाला महीना आता है। अगर ये ना होता तो शायद हम ये भी जो करते हैं ये भी ना करते, इतने भूल जाते हैं। ये सारे अल्लाह को पता है था हमारा बनाने वाला है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ईद की शक्ल में, मुख्तलिफ़ दिनों की शक्ल में, ईदों की शक्ल में और रमज़ान शरीफ की शक्ल में। तो ये सारे जो पैटर्न, जितनी भी चीज़ें हैं, ये मेरे और आपकी याद दहानी के लिए कि इंसान भटक ना जा, मेरी तरफ वापस आ, लौट के आ। और खुद अल्लाह फरमाते हैं, कौन है जो मेरे सिवा तुझे फ़ायदा दे सकता? क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं? ये अल्लाह खुद फरमाता। और ये नहीं कि अल्लाह ये लफ्ज़ जो है किसी नेकोकार के लिए फरमाते हैं, अल्लाह सब के लिए, गुनहगार के लिए, ज़ानी के लिए, शराबी के लिए, सब के लिए अल्लाह फरमा है, कौन है तेरा मेरे सिवा?
میرے پاس آ تو صحیح، میرے سے دل لگا تو صحیح، اتنی بڑی کائنات میں اتنے بڑے پہاڑوں کے سلسلے میں ندی نالوں میں جانا ہی نہیں ہے کہ کون سا لے کے ساتھ۔ آج چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار کے لیے تلک بنانے کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے، تو اللہ ہاتھ اٹھا نہیں تلک بنا نہیں، ٹانگا جڑا نہیں، چاہے آپ جو بھی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جیسے بھی ہو، ندامت کے آنسو گرے نہیں تو فوراً تلک بنا۔ ایسا زبردست اور لازوال تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، اور آج ہم بھول بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرو اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو، خود بھی اس تربیت پہ آؤ۔ آج ہمارے ماحول نہیں ہے، یہ ماحول بناؤ۔ اللہ کڑور اپنی رحمتوں میں رکھے حاجی ابو